नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लेब असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में जानेंगे पेपर 1 हिंदी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, पेपर 1 से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए पेपर 1 से संबंधित कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी दूसरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम उस पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मेन पेपर जो है उसमें फोकस कीजिए और जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस करवाया है उसको जब आपको टाइम मिले तब उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस को जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, स्वयं से आपको आंसर देने का प्रयास करना होगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, गगन, जलज, नभ या फिर अंतरिक्ष। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 531 का। दोस्तों, आकाश से संबंधित पर्यायवाची शब्द इसी बार 2 दिन पहले ही पूछा गया था और 27 तारीख का जो हिंदी का था, 27 या फिर 28 तारीख को पूछा गया था। मैंने इसको बता भी दिया था एनालिसिस वीडियो में। तो ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार के पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आकाश का पर्यायवाची यहाँ पे आपको बताना था, माफ कीजिएगा, इसमें पूछा गया था कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, गगन ये आकाश का पर्यायवाची होता है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची होता है और अंतरिक्ष भी माना जाता है आकाश का पर्यायवाची। लेकिन दोस्तों, ये जलज जो है ये जल का पर्यायवाची होता है। माफ कीजिएगा, ये जो जलज है ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो ये आपका जो आंसर है वो नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, महारासा में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे आप 80% तक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ वहाँ पे जाकर के 100% आप सही करके आएंगे हिंदी में। दोस्तों, महारासा का प्रत्यय यहाँ पे बताना है आसा, रासा, सा या फिर आ। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रत्यय अर्थात कि वैसे शब्दांश या फिर वैसे वर्ण भी प्रत्यय कहे जाते हैं जो कि किसी शब्दों या फिर शब्दांश के अंत में लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप महारासा को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसके अंत में सा लगा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई एक्चुअली होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर ध्वनि को क्या कहा जाता है। शब्द, वाक्य, पद या फिर वर्ण। दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहा जाता है वर्ण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ण से ही भाषा का शुरुआत होता है और हमारा जो हिंदी का पढ़ाई है वो भी वर्ण से ही शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख पा रहे होंगे, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा या फिर उद्योग के लिए उपयोग होता है। अर्थात कि किसी दूसरों से आगे बढ़ने के लिए कौन सा आप शब्द का उपयोग करेंगे ये आपको बताना है। एक प्रकार से ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ही एक प्रकार आप कह सकते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपने कॉपी में नोट करेंगे। स्पर्धा, लिप्सा, यथाक्रम या फिर आकांक्षा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्धा, ठीक है। अपने से कोई जो साथी वाला कोई कंपनी है या फिर साथी वाला व्यक्ति है उससे ऊपर उठने की जो आशा होती है उसको हम लोग स्पर्धा कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 535। निम्न में से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वर का, व्यंजन का, आरोग्यवाह का या फिर उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, स्वर का उच्चारण है जो किया जाता है वो किसी भी अन्य वर्ण के बिना सहायता से किया जाता है, तो वो होता है स्वर वर्ण, ठीक है। और व्यंजन का उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे पूछा गया है स्वतंत्र रूप से किसका उच्चारण किया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। पौराणिक शब्द में मूल शब्द और आपका प्रत्यय शब्द का सही विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है। पुराण जोड़ इक, पुराण जोड़ इक, पुराण जोड़ इक या फिर पूरा जोड़ इक। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप नोट करेंगे।
दोस्तों पुराण जोड़ इक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें पुराण और इक प्रत्यय जोड़ा करके पौराणिक बना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार इसी लेवल के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिले के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ठीक है, जो शब्द जो कठिनाई से मिले इसको क्या कहा जाता है? दुर्गम, दुर्लभ, आगम या फिर दुष्कर। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कॉपी में नोट करेंगे। जो कठिनाई से मिलता है उसको कहा जाता है दुर्लभ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कौन सा वाक्य विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को देख लीजिए। मोहिनी अभी आई है, भगवान सदैव प्रसन्न रखें, या फिर ऑप्शन सी है कितनी सुंदर तस्वीर है, आप कहाँ से आ रहे हैं। कौन सा विस्मयवाचक वाक्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कितनी अच्छी तस्वीर है। ठीक है, ऑप्शन सी। जैसे कि अचानक से कोई अच्छे चीज़ या फिर अच्छी तस्वीर को आप देख लेते हैं तो वहाँ पे विस्मय भरे शब्दों में कहते हैं कितनी अच्छी, वाव कितने अच्छी तस्वीर है। तो ये आपका विस्मय वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वह मेरी बात को हंसी में टाल गया, मेरी बात को वह हंसी में टाल गया, हंसी में टाल गया वो मेरी बात को, या फिर मेरी बात वह हंसी में टाल गया। कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए इन चारों ऑप्शन में शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरी बात वह हंसी में टाल गया। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, पुस्तक जोड़ आलय, इससे बन रहा पुस्तकालय, ये किस प्रकार का संधि का उदाहरण है, ये आपको बताना है। गुण संधि का उदाहरण है, दीर्घ, वृद्धि या फिर यण संधि का उदाहरण है। दोस्तों पुस्तक जोड़ आलय ये मिलकर के बन रहा है पुस्तकालय, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, ओ और आ, देखिए ओ जोड़ आ मिलकर के जो बनता है उसको दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए पुस्तक में ओ है और आ जोड़ करके बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है? इला प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, ये आपको बताना है। विषैला, जहरीला, पथरीला या फिर चमकीला। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नोट करेंगे। देखिए दोस्तों, इला जो प्रत्यय है ये जहरीला में भी इला प्रत्यय है, पथरीला में भी इला प्रत्यय है, चमकीला में भी इला प्रत्यय है, जबकि विषैला में इला प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गहरा का विपरीतार्थक आपको बताना है। घाना, उथला, साघन या फिर गोचर। विपरीतार्थक शब्द से आपके परीक्षा में 2 क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार के विपरीतार्थक शब्द पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप इसका आंसर इसको देखिए और इसका आंसर बताइए कि ये क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उथला। गहरा अर्थात कि बहुत ही अधिक गहराई में गड्ढा जो होता है उसको हम लोग गहरा कहेंगे। उथला अर्थात कि जो ऊपर में होता है उसको उथला कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होंठ चिपकाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। मुहावरे से भी 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, मुहावरे और लोकोक्ति दोनों मिलाकर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। खूब मीठा होना, शांत होना, बात छुपाना या फिर मुंह पर हाथ रख लेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो होंठ चिपकाना ये बहुत मीठा होना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से एक मुहावरा दिया गया है, गांव का पक्का। इस मुहावरे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। चलिए इसको देखिए। उड़ती चिड़िया पहचानना, छिपा हुआ गुणवान व्यक्ति या फिर धनवान होना, धन संभाल कर रखना। गांव का पक्का मुहावरा, ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? तो जो बहुत अधिक धनवान होता है उसको इस मुहावरे से कहते हैं गाँव का पक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। अब आप जा सकता हो, अब आप जा सकते हो, आप अब जा सकते हो, आप अब जा सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। शुद्ध रूप इस क्वेश्चन का क्या होगा?
दोस्तों इस क्वेश्चन का शुद्ध रूप आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप जा सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें शुद्ध रूप बताना था, ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पितराज्ञा शब्द किन दो शब्दों के मेल से बना है? पितरी जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा, पितर जोड़ आज्ञा या फिर पित जोड़ आज्ञा। दोस्तों संधि विच्छेद या फिर संधि से आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी प्रकार की संधि को आपको करके जाना है। हालांकि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कॉपी में नोट करेंगे। पितराज्ञा जो शब्द है ये किन दो शब्दों के मेल से बना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पितरी जोड़ आज्ञा। दो शब्द कौन कौन है? पितरी जोड़ आज्ञा से पितराज्ञा बना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पितरी जोड़ आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ये आपको चूज करना है, ई, आई, ई या फिर ली। दोस्तों लिखाई जो शब्द है इसमें प्रत्यय हो जाएगा आई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके, इस अनेक शब्द के लिए उचित शब्द आपको बताना है। जो ठीक से कर्तव्य का पालन ना कर सके, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, कल्पनातीत या फिर किंग कर्तव्य विमूढ़, कृतज्ञ या फिर कर्तव्यातीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग कर्तव्य विमूढ़, अर्थात कि क्या करे क्या ना करे, कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है। शुद्ध वर्तनी से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। अधोपतन, अधपतन, आधिपतन या फिर अधपतन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधपतन। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रकार आसान क्वेश्चन आता है हिंदी में, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए दूसरा किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सारे वीडियोज़ मेरे देखे हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें।